हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में एनालॉजी के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था। आज हम लोग सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों का जो क्लास था वो पूरा का पूरा नंबर से रिलेटेड था। आज जो भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वो सारा का सारा लेटर से रिलेटेड है। मैंने बताया था कि सर 2-3 पार्ट हम लोगों का इस चैप्टर से आने वाला है, तो आप लोगों ने कमेंट किया कि सर दूसरा पार्ट भी बना दो, तीसरा पार्ट भी बना दो। तो आप लोगों के कहने पे मैं ये दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाए। अच्छा, उससे पहले एक बात और मैं कहना चाहता हूं आप सारे लोगों का, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है कोर्ट रीडर मेंस का या फिर सिविल कोर्ट आपका क्लर्क और प्यून का, उन लोगों के लिए एक छोटा सा आंदोलन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, मुहिम स्टार्ट किया है, जिसमें ईमेल करना था हम लोगों को प्रॉपर तरीके से आयोग को। तो आज सुबह में ईमेल हुआ है और कल भी होगा, परसों भी होगा। ये सिलसिला लगभग अभी कुछ दिनों तक चलता रहेगा एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराने के लिए। तो उस अभियान से जुड़ने के लिए आपको 7481985669 पे मैसेज कीजिए और मैसेज करके जुड़िए, क्योंकि यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है। हम लोगों को साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा सारी चीजों के लिए। बहुत दिन हो चुका है लेकिन एग्जाम का डेट अभी तक नहीं आया है। कब तक तैयारी करें और कितना परेशान रहा जाए, है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका एनालॉजी होने वाला है। क्या है? एनालॉजी होने वाला है। इस एनालॉजी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर के सारे टाइप को, जैसे कि हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था नंबर के सारे टाइप को, है ना। अब यहाँ पे जो आपका पहला वाला जो सवाल है, इस सवाल की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। खैर, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। जिन लोगों को अभी तक पिछला वाला क्लास नहीं पता है वो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां से आपको सारा का सारा क्लासेस रीजनिंग टॉपिक वाइज आपको मिल जाने वाला है। जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टॉपिक दिया गया था वो सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ जो दूसरा वाला जो आपका टाइप है जिसको हम लोग लेटर बेस्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? लेटर बेस्ड कहते हैं। अब ये लेटर बेस्ड का टाइप होता क्या है? तो सर हम लोगों ने अल्फाबेट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? अल्फाबेट पढ़ा होगा। अब अल्फाबेट वाले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर दो चीजों का जानना। पहला जो चीज है आपका वो पोजीशंस ऑफ लेटर है, मतलब अक्षर का स्थान जिसको कहते हैं, और दूसरा अपोजिट लेटर है, मतलब उल्टा अक्षर जिसको कहते हैं। तो भाई मैंने क्या कहा, पहला जो जानना जरूरी है जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशंस ऑफ लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशंस ऑफ लेटर कहते हैं। और दूसरा हमारा जो होता है वो आपका अपोजिट लेटर होता है। क्या होता है मेरे भाई? अपोजिट लेटर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है आगे का क्वेश्चंस बनाने के लिए, चाहे मैं बात करूं अल्फाबेट का या फिर क्लासिफिकेशंस या फिर एनालॉजी के बारे में या फिर सीरीज के बारे में। जो हमारा अल्फाबेटिक सीरीज आता है उसके बारे में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है ये सारा का सारा चीज। तो हम लोग 2-3 झलक देखते हैं कि किस तरीके से याद किया जाता है। अगर यहाँ लिखा जाए ABCDEFGHIJ, है ना, जे के बाद KLMNOPQRSTUVWXY और जेड। ठीक है, इतना सारा कुछ सारे लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आए कि सर ए से लेके जेड तक का एक सीरीज होता है, श्रृंखला होता है, जिसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, जिसमें वॉवेल का संख्या 5 होता है। A E I O U 5 हमारा क्या होता है? वॉवेल होता है। अब तुम जरा गौर से देखना कि सर हमारे पास 26 लेटर होते हैं और 26 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा 13-13 का सीक्वेंस बन जाएगा। क्या होगा? 13-13 का सीक्वेंस बनेगा। और जो पहला 13 होगा उसको हम लोग फर्स्ट हाफ कहेंगे, मतलब प्रथम अर्धांश से कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? प्रथम अर्धांश से कहेंगे। और जो हमारा सेकेंड टाइप होगा उसको हम लोग सेकेंड हाफ कहेंगे। बोले गुरुजी ये फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक होगा? तो अभी तक आपको समझ जाना चाहिए कि फर्स्ट हाफ जो होगा हमारा वो ए से लेकर एम तक का होगा, और जो सेकेंड हाफ होगा हमारा वो एन से लेकर जेड तक का हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट हाफ में 13 लेटर दिया गया है और भैया सेकेंड हाफ में भी 13 लेटर दिया गया है। ठीक है, अब यहां तक तो सारे लोगों को बात समझ में आता है, एकदम जग जाहिर है इतना बात। लेकिन इसके बाद का जो बात है काफी ज्यादा परेशान करता है कि सर एक बात आप हमको बताइए कि लेफ्ट राइट कहां होता है अंग्रेजी वर्णमाला का या फिर अल्फाबेट का? तो भाई मैं यही कहना चाहता हूं कि रट्टा मारना छोड़ दो। सिंपल आपको यही देखना है कि जो आपका लेफ्ट होगा
जो आपका बाएं होगा वही अल्फाबेट का बाएं होगा, और जो आपका दाएं होगा वही अल्फाबेट का दाएं होगा। तो आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर आप एक बात बताइए, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे? ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जब भी लिखेंगे तो किसी के सामने होकर लिखेंगे और वहीं से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे ऐसे हम लोग कोई भी चीज को लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाएं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दाएं। अगर आप मोबाइल में देखोगे फिर भी यही कंडीशंस होने वाला है, तो ये बाएं हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, दाएं हो जाने वाला है। ठीक है भाई, चलो इतना बात हम लोग समझ गए। तो समझ में आ गया कि सर बाएं में ए आएगा और दाएं में जेड आएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट कभी भी बाएं दाएं आपका चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अब याद करने का तरीका तो बता दीजिए सर। तो याद करने का जो तरीका होता है, याद कैसे करें, याद कैसे करें? ठीक है, सारे लोगों के मन में सवाल होता होगा कि सर याद कैसे करें। तो करना कुछ नहीं है, आप लोगों ने बहुत पहले से एक फॉर्मूला पता किया होगा, जैसे पता भी होगा इजोटी जिसको कहते हैं। खैर ये कोई फॉर्मूला नहीं है, 5 का पहाड़ा है। क्या है, 5 का टेबल है, 5 10 15 20 और आपका 25 हो जाएगा। जैसे ई का पोजीशन कितना होता है, 5 होता है, इजोटी कहते हैं इसको। 5 का पहाड़ा आता है ना, 5 10 15 20 25 होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि सर आगे का भी लेटर हमको बता दो कैसे याद किया जाएगा। तो एफ का पोजीशन हमारा क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, G7 है, ग्रुप ऑफ कंट्री, हम लोग जी का पोजीशन क्या कर सकते हैं, 7 कह सकते हैं। ठीक है, H हमारा क्या होता है, H का पोजीशन 8 होता है। और आई नो मतलब क्या होता है, मैं जानता हूं। अगर इस नो को नो कहा जाए तो कोई परेशानी है क्या, तो हम लोग आई को क्या कह सकते हैं, नो यहां पे कह सकते हैं। ठीक है, जे और के का पोजीशन अगर जानना हो तो जम्मू एंड कश्मीर 10 और 11 कह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। जे का पोजीशन हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। के का पोजीशन हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करेंगे एम के बारे में, तो एम जो है हमारा वो फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर है, मतलब प्रथम अर्धांश का लास्ट लेटर है आपका। और इसी लास्ट लेटर में क्या होता है कि इसका पोजीशन जो होगा वो 13वां हो जाएगा, क्योंकि एक हाफ में हमारा सिर्फ और सिर्फ 13 लेटर होता है। और फर्स्ट हाफ का लास्ट अक्षर मतलब क्या है, एम होगा, और एम का पोजीशन 13 हो जाएगा। ये छोटा सा तरीका है आपको याद करने का, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, या फिर 5-5 का सीक्वेंस बना ले तो उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है कि आप अपना नाम लिखकर भी इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा नाम क्या है, कुणाल। मेरा नाम क्या है, कुणाल, KUNAL। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो सब भूल जाओ जो मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा टाइम पास लगेगा, थोड़ा सा याद करने में परेशानी होगा, लेकिन अपना नाम लिखो, घर वालों का नाम लिखो, जो नाम सामने है वो लिख के याद कर सकते हो। के का पोजीशन कितना हो जाएगा, 11। यू का कितना, 21। एन का कितना, 14। ए का कितना, 1। एल का कितना, 12 हो जाएगा। अगर मैं बाद में गुरु लगाऊं यहाँ पे, तो जी का पोजीशन 7 होगा, यू का 21 होगा, आर का 18 होगा, और यू का आपका 21 हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों का जो लेटर का जो पोजीशन होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, क्योंकि यही चीज आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और ये पोजीशंस ऑफ लेटर तो है ही, साथ में अपोजिट लेटर के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक छोटा सा सेंटेंस आपको बताएंगे जिसमें अगल बगल का जो पड़ोसी अक्षर होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस हम आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस लाए हैं, क्वेश्चंस भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस है, जिसको बनाने के बाद कोई भी परेशानी आपको नहीं झेलना पड़ेगा। उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि आपका जो बिहार सिविल कोड का कोड रीडर मेंस का आपका जो एग्जाम है, या फिर आपका क्लर्क का एग्जाम है, आपका प्यून का एग्जाम है, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है, हिंदी में बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है। ठीक है, तो उन सारे लोगों के लिए एक छोटा सा बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है 501 का। आपको इसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, 7481985669 पे आप मैसेज करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। देखो भाई, समय कम, उस हिसाब से हम लोगों को तैयारी अपना परफेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग जो है वो सनका हुआ है। एग्जाम कब ले ले, हो सकता है आज से 15 दिन बाद ले ले, आज से 1 महीने बाद हमारा एग्जाम ले ले, कोई ठीक नहीं है। तो हम लोगों को तब तक क्या करना पड़ेगा, अपना एग्जाम का तैयारी पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए। अब हम लोग बात कर रहे थे अपोजिट लेटर के बारे में, अपोजिट उल्टा अक्षर के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे, अपोजिट लेटर के बारे में बात कर रहे थे। तो अपोजिट लेटर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड। बी का उल्टा क्या हो जाएगा, वाई। सी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स।
डी का उल्टा क्या हो जाएगा डब्ल्यू, ई का उल्टा क्या हो जाएगा भी। अगर आप ऐसे याद करना स्टार्ट कर दोगे तो 26 बार तो ऐसे याद करना पड़ेगा और उल्टा भी आपको याद करना पड़ेगा, तो मतलब 52 बार आपको पूरा का पूरा अक्षर का श्रृंखला याद करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटा सा सेंटेंस है, उससे आपको कुछ भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लव उफ बाई SHIRT और जी, सट जी, आज, मन, PK, CX, DW और ये JQ हो जाएगा। बस देखो करना कुछ नहीं है, जितना भी इमीडिएट नेबर निकटतम पड़ोसी है सब एक दूसरे का उल्टा, L का उल्टा O हो जाएगा, V का उल्टा E हो जाएगा, U का उल्टा F हो जाएगा, B का उल्टा Y हो जाएगा, S का उल्टा H है, I का उल्टा R है, T का उल्टा G हो जाएगा, A का उल्टा Z, M N P K C X D W और JQ आपका हो जाने वाला है। तो ये सारा का सारा जो लेटर है वो आपस में अपोजिट हो जाएगा और काफी बेहतरीन ट्रिक है आपका, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, ऐसा ऐसा यहाँ पे वर्ड्स दिया गया जो आपको लगभग डेली यूज आप करते ही होंगे। लव उफ बाई सट जी, अब सट जी कैसे पढ़ोगे, ये वाला सट है ना हमारा SHIRT G और लास्ट में क्या लगा दो, जी लगा दो, तो वो सट जी हो जाएगा। और AZ को हम लोग आज पढ़ सकते हैं, MN को हम लोग मन पढ़ सकते हैं। PK एक मूवी आई थी ना आमिर खान की, है ना, अब PK को उल्टा कर दोगे तो कमला पसंद हो जाएगा, ये भी याद हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। CX DW और JQ ये सारा का सारा याद कर लोगे तो अपोजिट लेटर आपका पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया है। आते हैं हम लोग अभी के नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है ये आपको देखना है। अब देखो सबसे सिंपल बात है कि सर पैटर्न पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है कि पैटर्न क्या होता है, कि एक तरीके से पैटर्न आपको ये वाला सीक्वेंस बताएगा, उसके बाद क्या होता है कि यहां से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद ब खुद बताना है, ठीक है। अब देखोगे P लिखा गया, तो जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे हम लोग पैरेलल दोनों को लिख लेंगे, जैसे P R L और N, ठीक है। उसके बाद X Z T और W आपका हो जाएगा। तो P का पोजीशन यहां तो याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं है, तुम ही एक बार बताना। तो P का पोजीशन कितना हो जाएगा 16, R का कितना 18, L का कितना 12, N का कितना 14, X का आपका 24 होगा, अब 26 आपका Z का होगा, T का 20 और W का 23 होने वाला है, ठीक है। अब इसमें करना कुछ नहीं, आपको देखना है या तो आप ऊपर से नीचे आ सकते हो या तो नीचे से ऊपर जा सकते हो, दोनों बात बराबर है। ऊपर से नीचे आओगे तो प्लस करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा। देखो 16 से ये 24 आया तो कितना प्लस किया है, बोलोगे सर ये 8 प्लस किया है। अच्छा अगर 18 से 26 आएंगे तो कितना प्लस किया है, तो 8 प्लस किया है। 12 से 20 आएंगे तो 8 प्लस किया है। N से 14 से 23 आएंगे तो 8 प्लस किया है, मतलब सारे में 8 प्लस किया गया है, सारे लेटर में क्या किया गया है 8 प्लस किया गया है। हम लोग भी यहां पर उसी तरीके से प्लस कर देंगे, J L F और H। J का पोजीशन बोलोगे 10 होगा, L का 12 होगा, F का 8 होगा, F का 6 होने वाला है और H का कितना 8 होने वाला है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, यहां जब 8 किया गया तो प्लस 8 यहां भी करेंगे तो 18 होगा, 18 पे कौन आएगा R। अब पूरा क्वेश्चन हम लोग को नहीं बनाना है, हम लोग को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है, पूरा क्वेश्चन हम लोग को बनाना ही नहीं है। ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि R वाला ऑप्शन ना तो यहाँ से स्टार्ट है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल ये सही आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है, तो एक ही चीज से हम लोग का आंसर मिल गया, या तो फर्स्ट वाला या तो फिर आपका सेकंड वाला मिल गया। आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ड्राइव इन लिखा गया है, DRIVEN। ड्राइव इन को क्या लिखा गया है, EIDRV और N लिखा गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि सर बेगम को क्या लिखा जाएगा, उसी लैंग्वेज में उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब तुम सबसे पहले करोगे क्या कि यहाँ पे देखोगे सर ऊपर जो लेटर दिया गया और नीचे जो लेटर दिया गया वो दोनों बराबर है क्या। जब बराबर है तो नया कुछ भी नहीं किया गया है, ना आपको पोजीशंस ऑफ लेटर लिखना है और ना ही आपको लिखना है अपोजिट लेटर, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो फंस जाओगे। पहचानने का तरीका है शिफ्ट वाइज हम लोग किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। शिफ्ट वाइज कहने का मतलब है कि जो लेटर आपका दिया गया है ऊपर वही लेटर आपका क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ठीक है। ई ऊपर है तो नीचे है, आई ऊपर है तो आई नीचे भी है आपका, डी ऊपर है तो डी नीचे है, आर ऊपर है तो आर नीचे है, भी ऊपर है तो भी नीचे है, एन ऊपर है तो एन नीचे है। अब ये ई आई डी कहां से लाया है, तुम देखोगे ई यहां से स्टार्ट हुआ, आई लाया, फिर यहां डी लाया, मतलब एक एक लेटर छोड़ के ला रहा है, ठीक है। दूसरा
आपका आर भी और एन लाया है, मतलब 1 लेटर नीचे से भी छोड़ा गया है और 1 लेटर ऊपर से भी छोड़ा गया है। तो ऊपर वाले में उल्टा कर दिया गया है, मतलब रिवर्स कर दिया गया है, और नीचे जो बाद वाला लेटर है उसमें एज यूजुअल रखा गया, मतलब जैसे था वैसे ही रखा गया है आपका। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक को छोड़ के यू से उठाएंगे, और यू से उठाएंगे तो ई होगा, ठीक है। क्या होगा, यू से उठाएंगे तो ई होगा, तो यू पहले क्या लिखेंगे, यू और ई। ऑप्शन में देखेंगे ई यू है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। यू और ई सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है हमारा जो ऑप्शन नंबर डी फॉलो करता है। तो यू ई बी आपका जी और एम दोनों का दोनों फॉलो हो रहा है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। सिर्फ पोजीशंस ऑफ लेटर से और अपोजिट लेटर से पूरा का पूरा क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते हैं, आपको क्वेश्चंस का टाइप्स देखना पड़ेगा। और जब तक वीडियो के एंड तक नहीं बने रहोगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, और क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए ये तो खासकर समझ में नहीं आएगा। आज ही चलते हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या है, लिखा है क्या कि ए सी और ई, ठीक है, एच आई और एल लिखा है। तो किस तरीके से ये अरेंज किया गया होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ कहोगे सर ए के बाद तो बी आता है तो बी को छोड़ दिया है, सी के बाद डी आता है तो डी को छोड़ दिया है, एच आई जे आपका, तो एच के बाद तो आई लाया है, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी रिलेट करोगे तो यहाँ तो ऊपर वाला सीक्वेंस तो एक एक को छोड़ के किया, ए के बाद बी को छोड़ा, बी के बाद सी को लाया, सी के बाद डी को छोड़ा, डी के बाद ई को लाया लेकिन नीचे वाले में वो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, नीचे वाले में वो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब बताते हैं क्या करने वाले हैं। बहुत आसान सा चीज है, बहुत आसान सा चीज है, करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ से ऊपर से नीचे का सीक्वेंस देखना है, लेटर का पोजीशंस लिख के, ठीक है। ए का पोजीशन कितना होगा 1, सी का 3 होगा, ई का 5 होगा, एच का कितना 8 होगा, आई का 9 होगा, और एल का 12 होने वाला है। तो ये कितना प्लस किया, बोलोगे सर 1 से 8 गया तो प्लस 7 करेगा, 1 से 8 गया तो कितना करेगा, प्लस 7 करने वाला है, ठीक है। दूसरा सी और आई है, मतलब यहाँ पे कितना 6 प्लस कर रहा है, 5 और 12 मतलब कितना, यहाँ पे कितना 7 आपका प्लस कर रहा है, 7 5 12 होता है। तो 7 प्लस 7 किया, प्लस 6 अरेंज किया, फिर प्लस 7 अरेंज कर रहा है नहीं कर रहा है। अब हम लोग को भी यहां वही करना पड़ेगा, एम ओ क्यू। अब एम का पोजीशन 13, ओ का 15, क्यू का 17 होगा। पहले वाले में जैसे ही 7 जोड़ेगा तो 7 और 3 10 पे, मतलब टी आएगा, टी यहां नहीं है, टी यहां नहीं है, मतलब दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही चला गया ना, दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही चला गया। अब यहाँ पे 6 ऐड करेगा तो 15 6 कितना 21 होगा, 21 मतलब क्या एस होने वाला है, सॉरी 21 मतलब यू आपका हो जाएगा, तो टी भी है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाने वाला है, बिल्कुल सही हो जाने वाला है। तो इस तरीके का सवाल आपके एग्जामिनेशन में रह सकता है। पिछले वाले जो आपका एग्जाम हुआ है स्टेनो का और रीडर का 17 दिसंबर को, उसमें आपका क्या किया गया था कि 4 नंबर से आपका सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल था, बाकी जो बचे हुए 5-6 नंबर थे उसमें आपके अल्फाबेट से एक ही चैप्टर से सवाल आपका दे दिया गया था, वर्ड बेस्ड अरेंजमेंट से, ठीक है। तो हो सकता है कि अगला बार जो एग्जाम हो सिटिंग अरेंजमेंट बदल दे, या फिर 5-6 जो क्वेश्चंस होता है वो क्लासिफिकेशन से या फिर एनालॉजी से आपका उठा के रख दे, तो सारा चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या लिखा है, सी और जी लिखा है और फिर आपका ई और आई लिखा है, ठीक है। तो क्या किया गया होगा, आप जरा देखोगे यहाँ पे, तो सी का पोजीशन 3 है, ई का 5 है, जी का 7 है, आई का 9 है। यहाँ से भी 2 प्लस किया, यहाँ से भी 2 प्लस किया, तो यहाँ करेगा क्या, एफ का 6 है प्लस 2 करेगा तो 8 होगा, और 8 पे एच आता है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एच और एल, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। जे जो है उसका पोजीशन 10 होगा, 10 में 2 को जोड़ेगा तो 12 होगा, 12 पे एल आता है, ये सबको पता है, ठीक। आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल क्या लिखा है, सी जे डी और एल, उसके बाद क्या लिखा है, एफ एम जी और आर लिखा है, ठीक। किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया होगा ये आपको बताना है। सी के बाद क्या आता है डी, एफ के बाद क्या आता है जी। अब यहाँ 10 इसका पोजीशन है, यहाँ पे इसका कितना पोजीशन है भैया, 12 है, ठीक है। एल का 12 है, एम का आपका 13 है, इसका कितना 18 है, तो इस वाले में 2 ऐड किया और इस वाले में 5 ऐड किया है, तो धोखा तो यहीं पे हो गया है। अब जब धोखा हुआ है तो करना कुछ नहीं, ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 10 होगा, ये 13। अब देखो सिंपल सा एक बात समझ लेना कि यहाँ पे सी जे डी और एल लिखा गया है, फिर एफ एम जी और आर, वो वाला ट्रिक हमारा फेल हो गया,
क्या हो गया, वो वाला ट्रिक हमारा फेल हो गया जो हमने पहले लगाया था। अब दूसरा ट्रिक से चलेंगे, ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 10 होगा, ये 13 होगा, ये 4 होगा, 7 होगा, ये 12 होगा, ये 18 होगा। अब 3 से 6 जाएगा तो +3 करेगा, 10 से 13 जाएगा +3 करेगा, ये +3 करेगा और ये +5 करेगा। तो आई का पोजीशन 9 होता है, +3 करेगा, 9 3 12, 12 पे एल आएगा और एल वाला सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाने वाला है, सही हो जाने वाला है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, लिखा है यहाँ पे, तुम अगर देखोगे क्वेश्चंस को तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस दिखेगा लेकिन समझ में नहीं आता, उस समय टावर छोड़ देता है। कब, जब आपके दिमाग का सारा नटबोल्ट बंधा हुआ होगा तब। तो दिमाग का सारा नटबोल्ट खोल के रखना पड़ेगा, साथ में टावर को भी पकड़ के रखना पड़ेगा। आपके एग्जामिनेशन में दिमाग को बोलेगा भैया रुको, टावर होना तो रुको 2 मिनट, ठीक है। ए के बाद क्या आता है, बी तो दोनों कॉर्नर पे रखा है, सी और डी को बीच में रख दिया है, बोलोगे हाँ सर। आर के बाद क्या आता है, एस, एस के बाद टी यू जो बीच में आता है उसको रख दिया है। जे के बाद क्या आता है, के और एल एम उसके बाद आता है। तो जो आपका बराबर का लेटर है जो एक के बाद दूसरा आता है उसको दोनों कॉर्नर पे रख दिया है, रखा है ना। और उसके बाद का जो लेटर है दोनों को बीच में रख दिया है। अब देखो यू के बाद भी, यू भी डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जी एच होना चाहिए, नहीं होगा। यू क्या होना चाहिए, भी होना चाहिए, नहीं होगा। पी क्यू आर एस लिखा है तो एस आर आपका यहाँ लिखा है, आर एस होना चाहिए, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाने वाला है। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल की ओर। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा आर यू और एक्स लिखा है, फिर टी आर और आपका पी लिखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया सर बी ई एच को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि बी ई एच को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो तुम देखोगे करना कुछ नहीं है, ये 18, ये 21 और ये आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से कितना माइनस करेगा, यहां से 3 माइनस करेगा, यहां से 3 माइनस करेगा, ये 20 होगा, ये 18 होगा, ये 16 होगा, यहां से 2 और यहां से 2 माइनस करेगा। यहां देखोगे 2 5 और यहाँ 8 होगा, यहां से भी कितना +3 करेगा, यहाँ भी +3 करेगा। अब आपको देखना क्या है कि नेक्स्ट वाला ऐसा कोई सीक्वेंस आना चाहिए जिसमें 2 का डिफरेंस हो, जिसमें क्या हो, 2 का डिफरेंस हो। तो यहां करना कुछ नहीं है, S 19 होता है, ये 17 होता है, ये 14, ये 3 का डिफरेंस कट जाएगा। अब देखो Q 17 होता है, O 15 होता है, N आपका 14, 1 का डिफरेंस कट जाएगा। ये देखो 17 15 और ये 13 होता है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या लिखा है, देखो तुम यहां ध्यान से देखोगे, ए के बाद बी है, सी के बाद डी है, ऑल्टरनेट रखा है, मतलब एकांतर रखा है, एक का अंतर किया गया है लेटरों के बीच में, अक्षरों के बीच में, है ना। ई के बाद जी, ई एफ जी, है ना, एच, मतलब समझो समझो यहाँ पे क्या लिखा है, ए के बाद बी है, सी के बाद डी है, अब ई एफ जी एच कंटिन्यू कर दिया। पहले वाले में कुछ अलग है, बाद वाले में कुछ अलग है, तो ये पैटर्न है आपका। अब देखो ओ पी क्यू आर किया है ना, उसके बाद डी के बाद ई है, तो पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू आर एस टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये वाला पैटर्न कुछ और कर रहा है और ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न बराबर होगा, अलग अलग है ना, तो ये वाला पैटर्न के बराबर में तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर भी तो होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है कि सी ई और जी लिखा हुआ है, तो ई जी सी ये आपको बताना है, एल एन पी बराबर क्या होगा। अब देखो कुछ नहीं किया गया, दोनों का लेटर क्या है, बराबर है। तो बराबर कैसे किया गया है, बराबर कैसे किया गया, तो बीच वाले को पहले लाया है, बीच वाले को पहले लाया है, ठीक है। बोलोगे कैसे लाया है सर, तो यहाँ पे सी ई जी लिखा है और ई जी सी लिखा है आपका, तो बीच वाले को पहले लाएगा, तो हम भी बीच वाले को पहले लाएंगे, तो एन होगा, और एन वाला सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी तो एज यूजुअल ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। आ जाइए नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्या लिखा है सर, ए के बाद एक्स लिखा गया है, तो बी के बाद क्या लिखा जाएगा। अब देखो ए का उल्टा क्या होता है, बोलोगे सर जेड होता है, जेड का पोजीशन 26, एक्स का पोजीशन 24, कितना घटाया, बोलोगे सर 2 घटाया। अब बी का उल्टा क्या होता है, बोलोगे सर 25 वाई होता है,
y में से कितना घटाएगा, 2 घटाएगा तो 23 होगा, और 23 पे हमारा क्या आने वाला है, w। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 चीज कंप्लीट करा है अभी तक एक चैप्टर से, पहला आपका नंबर वाला क्वेश्चन और उसके बाद आज के क्लास में लेटर वाला क्वेश्चन। ये दोनों का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्लासेस अगर अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब, वीडियो को एक बार शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे मुहिम से जुड़िएगा एक बार, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।